चीर के धरती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसान हैं, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियों को वीडियो, चाहे जानकारी छोटी हो चाहे बड़ी हो, विभिन्न प्रकार की जानकारियों के वीडियो लगातार यहाँ पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस चैनल पर एक वीडियो सोयाबीन की जानकारी से जुड़ा हुआ हर रोज पोस्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हर प्रकार से मैं और मेरे जो मालवा क्षेत्र के अनुभवी किसान हैं वो आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, तो जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। इसके अलावा हमारे चैनल का जो वीडियो है वो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलता रहे। दोस्तों, तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सोयाबीन की खेती में जो सबसे बड़ी जो समस्या है दोस्तों वो है खरपतवार। किसानों को सबसे ज़्यादा खरपतवार से जूझना पड़ता है और इसी में किसानों का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान इसी में उठाने को पड़ता है। खरपतवार इतने जिद्दी खरपतवार हो गए हैं कि दवाइयों से भी मरने का नाम नहीं लेते, दवाइयों से भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को बहुत अधिक नुकसान उठाने को मिलता है। हाई डोज करना पड़ता है, जिसकी वजह से सोयाबीन तक झुलस जाती है और तो और सोयाबीन में खरपतवार देने से अगली फसलों पर तक नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई सबसे ज़्यादा चिंतित होते हैं कि खरपतवार को कैसे ख़त्म किया जाए, और कोशिश ये रहती है कि एक ही बार में ऐसा खरपतवार नाशक डाला जाए कि एक ही बार में खरपतवार ख़त्म हो जाए, ताकि दोबारा से खरपतवार नाशक देने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि उधर से फूलों की स्थिति बनती है, उधर से फिर खरपतवार बड़ा हो जाता है, तो फिर खरपतवार नाशक दे नहीं पाते, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे उत्पादन में काफ़ी अधिक गिरावट आ जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, कौन सी कंपनी का खरपतवार नाशक दिया जाए, किस स्थिति में दिया जाए। बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है किसानों को। में हमारे किसान भाई विभिन्न प्रकार के खरपतवार नाशकों का उपयोग करते हैं, किसी को रिजल्ट मिल जाता है, किसी को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में भी आपको कुछ सावधानियों के बारे में बताया था, उसमें से एक सावधानी मुख्य रूप से मैं बता देता हूं कि अगर इससे पहले अगर आपने 72 घंटे वाली दवाइयों के उपयोग किए हैं तो अपने पंप को, टंकियों को अच्छी तरीके से आप धो लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी जगह शिकायतें आ रही है सोयाबीन झुलस गई है, क्योंकि ये 72 घंटे वाली, 48 घंटे वाली, 24 घंटे वाली जो दवाइयाँ हैं वो सोयाबीनों को झुलसा देती है। मैं किसी भी खरपतवार नाशक को अनिवार्य रूप से रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसी को छिड़किए या इसी का स्प्रे कीजिए। आप चाहे वीड ब्लॉक ले सकते हैं, चाहे आप परशूट ले सकते हैं, लगाम ले सकते हैं, और भी जो अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में हैं उनको ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनके साथ में हमें करना क्या है कि कुछ खरपतवार इतने ज़िद्दी हैं दोस्तों कि वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। उसमें से एक है ये खरपतवार, इसको कहते हैं बोकना। ये खरपतवार। दूसरा खरपतवार है दोस्तों ये, इसको कहते हैं मोतंगिया या मोथा। और तीसरा खरपतवार है दोस्तों काचरी। ये खरपतवार जाने का ही नाम नहीं लेते हैं। और कुछ एक खरपतवार और है, वो है दुद्दी, बड़ी दुद्दी। ये खरपतवार जाने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि अगर हमारे खेत में ये वाला खरपतवार है, मतलब कि इसे अपन कह सकते हैं बोकना, आप अगर परशूट ले रहे हैं, वीड ब्लॉक ले रहे हैं, या लगाम ले रहे हैं, या कोई सा भी खरपतवार नाशक अगर आप ले रहे हैं और आपके खेत में अगर इस प्रकार के खरपतवार की मात्रा ज़्यादा है, अगर ये वाला खरपतवार आपके यहाँ पर है जिसे कि हम बोकना कहते हैं, अगर ये खरपतवार है तो आपको दोस्तों इसके साथ में क्यूरिन या फिर क्लोरोबिन की डिब्बी लेना ही पड़ेगी। अब जो क्यूरिन या क्लोरोबिन है
वो क्या करती है कि हमारी सोयाबीन को झुलसा देती है, बहुत ज़ोर का झटका देती है। तो ऐसी स्थिति में वो 5 बीघे के लिए 6 बीघे के लिए एक डिब्बी होती है, तो उसे हम 8 बीघे में कर लें, उसकी मात्रा कम कर दें दोस्तों। क्योंकि वीड ब्लॉक, परशूट और लगाम और भी जो खरपतवार हैं वो भी इस पर, चौड़ी पत्ती पर इस पर काम करते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से इसे ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो हम उसके साथ में प्लस उसको ऐड करेंगे दोस्तों, तो होगा क्या कि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप उसकी मात्रा थोड़ी सी, उसमें पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, उसको ज़्यादा जगह में कर लीजिए। 6-7 मतलब 5 से 6 बीघे के लिए एक डिब्बी होती है, तो आप उसे 8 बीघे में कर लीजिए। तो आपको अब अगर आप पंप से छिड़क रहे हैं तो 8 बीघे में जितनी टंकियां आती है उतने का उसका गोल बना लीजिए और उस अनुरूप उसकी मात्रा कम रखिए आप, तो आपकी सोयाबीन को बिल्कुल झटका इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके खेत में ये इस प्रकार का खरपतवार है जिसे हम कहते हैं चारा घास, ये सकरी पत्ती में अगर ये वाला है चारा, तो आप इसके साथ में एजिल ऐड कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये वाला जो खरपतवार है ये उस समय ऊपर से टूट जाता है, जल जाता है, टूट जाता है, लेकिन होता क्या है कि बाद में जैसे जैसे पानी गिरता है ये फिर चलने लगता है दोस्तों। ये गुच्छों में चलता है, बाद में तो ये फिर से निकल जाता है और फिर हमें परेशानी जाती है और फिर हम स्प्रे करते हैं। तो आप इसमें एजिल ऐड कर सकते हैं और दोनों प्रकार के हैं, जैसे कि मेरे इसमें बोखना भी है, ये भी है, और भी अनेक प्रकार के हैं, ये मोथा भी है, कांचरी भी है, बहुत प्रकार के हैं। तो इसमें मैंने पिछले साल परशूट दिया था और परशूट के साथ मैंने ऐड किया था दोस्तों ये क्लोरोबिन, और उसके साथ में मैंने ऐड किया था अपना एजिल। ये 3 को मिक्स करके दिया था, पूरा खरपतवार एक साथ सफाया हो गया था। आप चाहे वीड ब्लॉक ले लीजिए, चाहे लगाम ले लीजिए, या चाहे किसी भी प्रकार का खरपतवार नाशक ले लीजिए। अगर आप इस प्रकार से चलेंगे दोस्तों, होता क्या है कि परशूट काम करता है 12 दिन में जाके काम करता है, लेकिन और वो बिल्कुल सोयाबीन को झटका नहीं देता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये मर नहीं पाएगा, बोखना नहीं जा पाएगा, बोखनी नहीं जा पाएगी, दूधी भी आधी दूधी जाएगी, आधी दूधी नहीं जा पाएगी, तो ये चीज़ें रह जाएगी। और मोतंगिया तो जाता ही नहीं है दोस्तों, ये ऊपर से सूख जाता है, लेकिन उसके बाद ये जो मोथा है, इसको मोतंगिया कहा जाता है, ये किसी भी दवाई से नहीं जाएगा दोस्तों, चाहे आप कुछ भी छिड़क दीजिए। अगर आप मेरा 71 छिड़केंगे तो भी ये कहीं ना कहीं फिर से निकल ही आएगा, क्योंकि इसकी जो नीचे गठान होती है उसमें से ये फिर से अंकुरण कर लेता है। तो होगा क्या कि हम स्प्रे करेंगे तो ये टूट जाएगा, ज़मीन के बराबर आ जाएगा, गल जाएगा, और ये जब बाद में अपना अंकुरण करेगा उससे पहले तक अपनी जो सोयाबीनें हैं वो ऊपर आ जाएगी, तो ये नीचे दब जाएगा, तो फिर ये अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो अभी की स्थिति में तो इसके लिए यही उपाय है दोस्तों। तो अपन जो क्लोरोबिन लेंगे या क्यूरिन लेंगे वो कहीं ना कहीं इन सबको ख़त्म कर देगी। लेकिन अगर आपने क्यूरिन की मात्रा ज़्यादा जो कर दी तो आप सोयाबीन को निपटा लेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि चाहे आप किसी भी ब्रांड के साथ जाइए, कोई सा भी ब्रांड लीजिए, लेकिन उसके साथ में अपने खरपतवारों को देखकर उसके साथ में दूसरी दवाई ऐड करें। और अगर आप क्यूरिन और क्लोरोबिन अगर ऐड कर रहे हैं तो फिर उसकी मात्रा थोड़ी सी कम रखिए, आप उसको ज़्यादा जगह में कर दीजिए। एक डिब्बी 5 से 6 बीघे की आती है तो उसे 8 बीघे में आप कर दीजिए। दोस्तों एक और बहुत अच्छे खरपतवार नाशक का जो कि थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत अच्छा है दोस्तों, और उसका नाम है ट्रैक्टर ब्रांड का हाचीमैन। इसका नाम सुना होगा, रिजल्ट अच्छा है। ये सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती सभी पे काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है दोस्तों। और कंपनी का दावा है कि ये मोतंगिया पे भी और दूब घास पर भी और दूधी पर भी, सभी पर, कांचरी पर भी इसका अच्छा रिजल्ट है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ फील्ड पर स्थिति ये रही है, आप लोग अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं
क्योंकि फील्ड पर ये वाली जो घास है जिसे बम बोकना कहते हैं ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाई। उसके अलावा दोस्तों ये वाली जो घास सकरी पत्ती में चारा ये भी कहीं ना कहीं बाद में निकल आया। और तीसरी स्थिति में मोतंगिया ये भी पूरी तरीके से गया नहीं है। और अगला कांचरी वो भी रह गई। तो दोस्तों जो पैराशूट ने काम किया वही इसने किया। अब ये महंगा है, पैराशूट सस्ता है थोड़ा, चूँकि अब इसमें और पैराशूट में विड ब्लॉक में लगाम में क्या है दोस्तों कि पैराशूट में लगाम में विड ब्लॉक में इमिजा थाइपर 10% है और हाचीमैन में इमिजा थाइपर 15% है। ये इतना अंतर है बस। और उसके अलावा दोस्तों हाचीमैन में एक टेक्निकल और है जो कि सकरी पत्ती के ऊपर होता है, सकरी पत्ती पर काम करता है, और वो है क्विज़ालोपोप नाम का टेक्निकल जो कि 7.5% होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सकरी पत्ती वाले खरपतवार को मारने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम हो जाती है। सकरी पत्ती की जो खरपतवार है वो भी इससे मर जाती है। अब दोस्तों इसके साथ में एक ट्रिक की पुड़िया और आती है और इसके साथ में एक पैकेट और आता है। जितनी दवाई का पैकेट है हाचीमैन का उतनी ही दवाई में एक और आता है, वो होता है इसमें चिपको। 3 चीज़ें इसमें एक साथ आती है। अब ये जो ट्रिक है, ट्रिक में क्या है, क्लोरोबिन है या अपन कहें क्लोरीन है, जो कि बोखनी की जो दवाई होती है वही दवाई उस ट्रिक में है। वो ट्रिक अब इसमें साथ में दे दी गई। अब जब शुरुआती दौर में जब ये आई थी उस समय इसमें ट्रिक की पुड़िया नहीं थी, उस वजह से बोखना इससे मर नहीं रहा था। अब इसमें ट्रिक की पुड़िया दे दी है। 1 लीटर दवाई में 2 ट्रिक की पुड़िया होती है दोस्तों, मतलब कि 2 क्लोरोबिन की पुड़ियाएँ होती है। जो ट्रिक की पुड़िया है दोस्तों, ये ट्रिक की पुड़िया ही जो खरपतवार है बोखना या आपकी दूधी या आपका मोतंगिया या आपकी कांचरी, इनको तोड़ देगी या इनको ख़त्म कर देगी। अब हालांकि दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है बोखना तो ख़त्म हो जाएगा, मोतंगिया और कांचरी ख़त्म नहीं होगी। कांचरी को आपको निकालना ही पड़ेगा। कांचरी के लिए कोई अभी तक स्पेशल दवा नहीं आई है। तो कांचरी जहाँ पर देखिए अभी शुरुआती दौर में तो वो बैठ जाएगी और अभी वो टूट भी जाएगी, लेकिन वो बाद में फिर चल जाएगी। करें दोस्तों इसकी मात्रा की तो पर एकड़ 150 से 175 ml हाचीमैन दवाई का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों अगर पंप के हिसाब से हम बात करें तो 15 लीटर का जो पंप होता है उसमें 18 से 20 ml, छोटे वाले पंप में जो अपना 15-16 लीटर का जो पंप होता है उसमें 18 से 20 ml दवाई का उपयोग किया जाता है। और ये जो क्लोरीन की जो पुड़ियाँ हैं, ये पुड़ियाँ आधे लीटर पर 1 आएगी और 1 लीटर पर 2 आएगी। तो जितनी दवा आपके 1 लीटर दवा या आधा लीटर दवा जितनी जगह के लिए बनता है उतनी जगह की दवाई का इसका ट्रिक का आप घोल बना लीजिए और इसको ऐड करते जाइए। देखिए दोस्तों कि अगर आपके खेत में ये अपना बोखना अगर बोखना बोखनी दूधी अगर ज़्यादा मात्रा में, तो आप ये ना सोचें कि हम इसकी क्लोरीन की मात्रा बढ़ा दें, इसकी ट्रिक की जो पुड़िया आई है इसकी मात्रा हम बढ़ा दें, तो ये मत कर लेना आप। जितनी मात्रा बताई गई है उतनी ही मात्रा में इसे डालिए आप, तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और आपकी सोयाबीन को झटका भी नहीं लगेगा इतना ज़्यादा। और ये दोस्तों अगर आपके खेत में सामान्य खरपतवार हैं, बोखना बोखनी नहीं है, तो आप ट्रिक की पुड़िया मत मिलाइए, ख़त्म हो जाएंगे। अगर चारा है तो आप एजिल ऐड कर लीजिए। अगर आप एजिल ऐड कर लेते हैं, बोखना बोखनी की दवाई ऐड नहीं करते हैं, तो उधर आपको आगे की फसल में भी नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि हाचीमैन दवा नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन ये जो बोखना बोखनी की जो दवा है ये आगे की फसल के लिए भी दुखदायी होती है। दोस्तों अगर आप हाचीमैन में ट्रिक की पुड़िया का उपयोग करते हैं तो सभी प्रकार के खरपतवार लगभग है कि ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ कांचरी को छोड़कर और मोतंगिया को या मोथा को
छोड़कर। मोथा भी ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, उस समय टूट जाएगा, गिर जाएगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, लेकिन वो बाद में गांठ में से फिर निकलेगा। लेकिन जहाँ तक हमारी सोयाबीन उसको कवर कर चुकी होगी और वो फिर अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो कांचरी है उसको तो आपको बीनना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं और मैंने बहुत सारे किसानों से संपर्क कर चुका हूँ। दवाइयाँ आपको मिल जाएगी मार्केट में कांचरी की, लेकिन आप फिर भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो फालतू में अनेक प्रकार की दवाइयाँ आप अपने खरपतवार नाशकों में ऐड मत कीजिए। अगर कांचरी ज़्यादा मात्रा में है तो आप उसको बिनवा लीजिए या आप कुरपे लगवा लीजिए दोस्तों, वो ज़्यादा बेस्ट है। आप हाचीमैन दवा का अगर आप उपयोग करते हैं दोस्तों, तो आपको करना क्या है कि पहले दवाई डालना है, फिर ट्रिक की पुड़िया डालना है, कि जो दवाई है उसका घोल बनाया था वो डालना है, और फिर चिपको डालना है। आपको उल्टा सिस्टम नहीं कर लेना है कि पहले चिपको डाल दिया फिर आपने दवाइयाँ डाली। पहले दवाई आपको पहले डालना है और चिपको बाद में डालना है। इस दवाई का जो दोस्तों रिज़ल्ट है बहुत फास्ट है, बहुत इसका ख़तरनाक रिज़ल्ट है, बहुत जल्दी ये अपना रिज़ल्ट देती है, क्योंकि इसमें इमेज़ाथाइपर जो है वो 15% है। उसकी वजह से एक दिन दो दिन में ही आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, और सोयाबीन को भी ज़्यादा झटका नहीं देंगे अगर आप मात्रा के अनुसार चले तो। सत्र में कुछ जगह इसका रिज़ल्ट बड़ा शानदार मिला और कुछ जगह इसका रिज़ल्ट बहुत कम मिला। अब बहुत कम कहाँ मिला था, जहाँ पर बोखना की संख्या, खरपतवार की संख्या ज़्यादा थी या बोखना खरपतवार ज़्यादा था। बोखना हो गया, दूधी हो गई या बोखनी हो गई, ये खरपतवार जहाँ ज़्यादा थे वहाँ पर रिज़ल्ट थोड़ा धीमा मिला या कम मिला। कारण था उसमें क्यूरिन की मात्रा नहीं थी, या यह जो ट्रिक पुड़िया साथ में आई थी वो नहीं होने की वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई थी। अब कंपनी ने उसके साथ में क्यूरिन की जो मात्रा है वो जो पुड़िया है ट्रिक नाम से वो साथ में ही दे दी है। अब वो बोखना और सब प्रकार के खरपतवार संभवतः इससे ख़त्म हो जाएंगे। जैसा कि हमारे साथ बहुत सारे किसानों को पिछले साल बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला, तो हो सकता है कि इस साल अपने को भी इसका अच्छा रिज़ल्ट मिले। और दोस्तों इसके अलावा आप लोगों ने जिसने भी पिछले साल हाचीमैन का उपयोग किया है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। और दोस्तों मैं या तो परशूट की तरफ जाऊंगा या हाचीमैन की तरफ जाऊंगा, क्योंकि अभी हमारी सोयाबीन काफ़ी छोटी है, और छोटी क्या, ये तो आखिरी सांसें गिन रही है। ये सोयाबीन बिल्कुल पानी की कमी की वजह से यहाँ पानी अच्छे से गिरा ही नहीं है। जल्दबाजी में हम लोगों ने बोवनी कर दी है, समय हो गया था तो बोवनी कर दी, लेकिन पानी तो चला गया, गिर ही नहीं रहा यहाँ पे पानी। ये स्थितियाँ हैं, तो कहीं दोबारा बिल्कुल ये शाम का समय हो गया दोस्तों, उसके बाद भी मुरझाई ये पत्ते देख लीजिए, ये स्थितियों में चल रहे हैं। इसके दोबारा भी बिजाइयाँ करनी पड़ सकती है, या मौका ही नहीं लगे फिर बिजाई करने का, क्या मालूम पानी कब तक आता है क्या नहीं आता है। दोस्तों अगर आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करने जा रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी रखें, और विशेष करके ये जो क्लोरोबिन की जो डिब्बियाँ आती है और क्यूरिन की जो डिब्बियाँ आती है, इनकी मात्रा का बिल्कुल ध्यान रखें। अपनी सोयाबीन को बचाएं, आने वाली फसलों को बचाएं, बहुत तेज़ मात्रा में इनका उपयोग ना करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हमारा वीडियो पहुँचे। नमस्कार।